राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आपका प्यार और सहयोग जिस तरीके से मेरे चैनल को मिल रहा है, उन सभी के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आप सब इतना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। किसान भाइयों, रोज़ाना सुबह 9 बजे आपको मंडियों के ताज़ा भाव की अपडेट की जानकारी मिलती रहती है। जो किसान भाई धान की बिक्री करना चाहते हैं वे रोज़ाना सुबह 9 बजे मंडियों के ताज़ा भाव की जानकारी ले सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है किसान भाइयों, गेहूं के एक दाने से, गेहूं के एक पौधे से हम ज़्यादा से ज़्यादा टिल्लिंग और कल्ले किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बीच में देख के कमेंट बिल्कुल भी ना करें। जब आप वीडियो पूरी देख लें और आपको लगे कि वीडियो बिल्कुल सही है, तभी आपको कमेंट करना है। और यदि आपको लगे कि वीडियो सही नहीं है, जानकारी गलत दी गई है, तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं मिलेगी। जिन खादों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, इन खादों को इन्हीं मात्रा में यदि आप डालेंगे जिन मात्रा में मैं आपको बताने वाला हूं, तो मेरी 100% जिम्मेदारी है कि आपका खेत के अंदर टिल्लिंग ही टिल्लिंग आपको नजर आएगी। पूरे खेत के अंदर गेहूं बहुत अच्छी तरीके से एक ग्रोथ करेगी, अच्छी तरीके से कल्ले बनाएगी और आपको आने वाले समय में एक शानदार और अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल आपको निकाल करके दे पाएगी। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों को जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की फसल के अंदर कल्लों के क्या फ़ायदे हैं और कल्ले हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। वैसे तो किसान भाइयों, नॉर्मली एक दाने से कम 4 से लेके 5 कल्ले आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जितने ज़्यादा कल्ले, जितनी ज़्यादा टिल्लिंग गेहूं की फसल स्टार्टिंग में करेगी, उतना ज़्यादा उत्पादन आपको लास्ट में जा करके आपको मिलेगा। तो ज़्यादा कल्ले किस तरीके से बन सकते हैं, कौन कौन से खाद हैं, कौन कौन से कार्य हैं जिनका उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा टिल्लिंग अपनी गेहूं की फसल के अंदर निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहला कार्य ये होता है कि आपको अपनी गेहूं की जो बुआई है वो समय रहते करनी है। समय रहते का मतलब है, यदि आप अगेती बुआई गेहूं की करते हैं तो किसान भाइयों उसके अंदर ज़्यादा टिल्लिंग होकर के चलती है, बजाय पछेती किस्म की। यानी कि पछेती बुआई आप करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से टिल्लिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि गेहूं की बुआई आप समय रहते कर लें, जिससे कि अच्छी तरीके से टिल्लिंग और कल्ले गेहूं की फसल आपको निकाल करके दे सके। दूसरा किसान भाइयों, बीज का चयन अच्छा करें। कोई भी ऐसी घटिया या फिर गांव अपने घर की किस्म ना ले लें जिसके हम पहले से खाते हुए आ रहे हैं और वो पुराना बीज हो चुका है। यदि पुराना बीज आप लेंगे तो वो भी अच्छी तरीके से टिल्लिंग नहीं कर पाएगा। तो 2 या 3 बातें तो ये हैं। अब बात कर लेते हैं खाद के बारे में। खाद के साथ साथ किसान भाइयों, सिंचाई का भी आपको बहुत विशेष ध्यान देना है कि सिंचाई बिल्कुल समय रहते करनी है। ऐसा ना करें कि पहली सिंचाई आप जो है 35 दिन पे, 40 दिन पे करेंगे तो किसान भाइयों उस समय तक गेहूं की जो समय होता है टिल्लिंग करने का, कल्ले बनाने का, वो समय फिर निकल चुका होता है और बाद में हाथ पांव मारने से कोई भी फायदा नहीं है। तो कोशिश करें 21 से लेके 25 दिन के आसपास आपको जो है पहली सिंचाई गेहूं की कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही समय, और इस समय पर टिल्लिंग और कल्ले बनाने हमारी गेहूं की फसल शुरू कर देती है। आप इसी समय पे एक अच्छा उत्पादन निकालने की तरफ मुड़ सकते हैं। अब बात करता हूं कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में आपको डालने चाहिए। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल के अंदर यदि आपको अच्छे टिल्लिंग, अच्छे कल्ले चाहिए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का उपयोग तो लगभग मेरे सभी किसान भाई अपनी गेहूं की फसल के अंदर करते हैं। कुछ बुआई के समय पर कर लेते हैं, कुछ पहले पानी पर भी दे देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इन तीनों खाद से ही कुछ नहीं होता, इनके अलावा भी आपको कुछ और देना पड़ता है। कोई एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग आपको करना पड़ता है, सल्फर का उपयोग करना पड़ता है, जिंक का उपयोग करना पड़ता है, स्प्रे भी करने पड़ते हैं। तब कहीं जा करके किसान भाइयों अच्छे टिल्लिंग गेहूं की फसल आपको निकाल करके दे सकती है। तो यहां पर आपको जिंक का उपयोग करना है, सल्फर का उपयोग करना है। और जिंक और सल्फर यदि आप अलग अलग लेंगे तो किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो आप एक ही जगह पर जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं और इसकी मात्रा लगभग 6 से लेके 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। और इनके साथ में किसान भाइयों आपको एक अच्छे ग्रोथ प्रमोटर का यहाँ पर उपयोग जरूर करना है। यदि यहाँ पर एक अच्छे ग्रोथ प्रमोटर को आप लेंगे तो किसान भाइयों और भी तेजी के साथ आपकी फसल ग्रोथ कर पाएगी और टिल्लिंग बना पाएगी। यहाँ पर अच्छे ग्रोथ प्रमोटर के रूप में और सस्ते ग्रोथ प्रमोटर के रूप में किसान भाइयों मैं इफ्को कंपनी के सागरिका को आपको बताना चाहूँगा कि आप इफ्को की सागरिका ले लीजिए। ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है और इसकी मात्रा आप 8 से लेके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इससे 1-2 किलो कम भी आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में किसान भाइयों आपको लेना है
है 35 से लेके 40 किलोग्राम यूरिया। यानी कि इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद यदि आप सिंचाई करने से पहले अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालते हैं तो 100% आपकी गेहूं की फसल जो होगी बहुत ही भारी संख्या में टिल्लिंग और कल्ले बनानी शुरू कर देगी। तो उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।